नमस्कार। मैं जनता अशोक गौतम। सुप्रीम कोर्ट के आजकल जो सीजेआई हैं, भाभी सीजेआई हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ज्यादा भाषणबाजी करते हुए नजर आते हैं। ऐसी ऐसी भाषणबाजी करते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और अब उनकी भाषणबाजी से एक आने वाले समय में सीजेआई बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने उनको नसीहत दी है कि जजों का काम है निर्णय देना, न कि सुर्खियों में रहना। जजों को भाषणबाजी से बचना चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए जितना कि जरूरी है। उन्हें अपने फैसलों से बोलना चाहिए, न कि भाषणबाजी करनी चाहिए। ये कहना है जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा का, जो कि सीजेआई की लिस्ट में उनका नाम भी आता है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने ये क्यों कहा है कि अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई जगह जगह जाकर भाषणबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, और बुलडोजर वाले फैसले की तो वो इतनी जिक्र करते हैं कि कोई भी भाषण उनका बुलडोजर के फैसले का जिक्र किए बगैर पूरा ही नहीं होता है। वो हमेशा ये कहते हैं कि इस फैसले से उनको आत्मसंतुष्टि मिली है, लेकिन वो राहुल गांधी वाले फैसले का जिक्र नहीं करते, जिसकी वजह से उनको पता नहीं आत्मसंतुष्टि मिली है या नहीं, लेकिन देश को जरूर समस्याओं का एक पिटारा मिल गया है। अगर राहुल गांधी वाले फैसले में जस्टिस बी.आर. गवई ने राहुल गांधी की सजा निलंबित नहीं की होती, तो शायद आज देश में इतने उपद्रव न हो रहे होते, या फिर राहुल गांधी की तरफ से हाइड्रोजन और एटम बम फोड़े जाने के दावे भी नहीं किए जा रहे होते। जस्टिस नरसिम्हा ने जो कहा है उसमें उन्होंने आगे जोड़ा कि जो रिटायर्ड जज होते हैं वो इस मामले में कुछ आगे बढ़ जाते हैं। इसको लेकर जो मीडिया का एक सेक्शन है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जस्टिस नरसिम्हा ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर निशाना साधने की कोशिश की है, लेकिन वो ये लोग भूल जाते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ जो बयान दे रहे हैं वो केवल स्पष्टीकरण के लिए दे रहे हैं। असलियत में अगर देखा जाए तो रिटायर्ड जजों की श्रृंखला में इस समय 3 जज बोलते हुए बहुत ज्यादा नजर आते हैं, और एक तो अभी हाल में रिटायर हुए हैं जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका। उसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज हैं जिनके पिता फली एस नरीमन भारत के बड़े वकील कहे जाते थे, और नरीमन जो रोहिंटन नरीमन है, इनको जज बनाया गया था। कई नियमों को तोड़ मरोड़ कर इनको पदोन्नति दी गई थी। उसके अलावा एक और जज हैं जो उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, नाम है एस मुरलीधरन, और इनका एक मामले में वकालत करना देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो गया है। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का जो मामला था उसमें 12 के 12 आरोपियों को इस पूर्व जज, जो अब सीनियर एडवोकेट बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने बरी करा दिया था। ये दोनों आजकल बहुत बोलते हुए नजर आते हैं, और खासकर राम मंदिर के फैसले को गलत बताने का काम ये हर मंच से कर रहे हैं। सवाल ये उठा रहे हैं कि राम मंदिर के मामले में मंदिर के पक्ष में फैसला क्यों लिया गया था, और उसी बात को जो ये उठा रहे थे उसका जवाब देने के लिए अभी हाल में पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कई इंटरव्यू दिए थे। लेकिन यहाँ जो पी.एस. नरसिम्हा ने कहा है वो वर्तमान जजों के लिए ज्यादा कहा है, न कि रिटायर्ड जजों के लिए। उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया और अपने साथी ए.एस. चंदूकर का नाम लेकर कहा कि वो इस मामले में बहुत अच्छे हैं, बहुत कम बोलते हैं, और ये अभी जब राष्ट्रपति के रेफरेंस पर जो बहस चल रही थी, 10-11 दिन बहस चली थी, उसमें देखने को भी मिला था कि बाकी के जो 4 जज थे, सीजेआई बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, तो खूब सवाल कर रहे थे सामने वकीलों से, लेकिन पूरी कार्रवाई के दौरान ऐसा एक भी मौका नहीं आया जब जस्टिस ए.एस. चंदूरकर ने किसी भी तरीके का क्रॉस क्वेश्चन जो वकील थे, चाहे वो सरकारी वकील हो या सिब्बल सिंघवी टाइप के दूसरे राज्यों के वकील हो, किसी से नहीं किया था। यहाँ एक और बात गौर करने की है कि जो कुछ कहा है जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने, उसका सीधा निशाना
खासकर सीजीआई बी आर गवई की तरफ है या फिर भावी सीजीआई सूर्यकांत की तरफ है, क्योंकि यही दोनों पिछले कई महीनों से इतने ज्यादा भाषण दे रहे हैं, इतनी ज्यादा बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और उन बातों की वजह से विवाद भी हो रहा है। पीएस नरसिम्हा ने यह भी कहा कि हमें निर्णय से संबंधित बातों पर ही, निर्णय के अंतर्गत ही बोलना चाहिए। तो इस कड़ी में आप बी आर गवई का जो खजुराहो मामले में टिप्पणी की गई थी उसको भी जोड़ सकते हैं, या फिर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला द्वारा नुपुर शर्मा के मामले में अनावश्यक रूप से जो टिप्पणियां की गई थी, जो ज्ञान की उल्टियां की गई थी, उसको भी जोड़ सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिस पर अब ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों में भी कुछ कुछ हिम्मत आती हुई नजर आ रही है और वो गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अभी पिछले दिनों जस्टिस बीबी नागरत्ना ने खुलकर सीजीआई के उस फैसले का विरोध किया था जिसमें उन्होंने एक 57वें नंबर के हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए सिफारिश कर दी थी कॉलेजियम के नाम पर। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये जो फैसला है ये राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि आप हर जगह महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पिछले 4 साल में एक भी महिला जज को प्रमोट नहीं किया गया है। अंतिम बार एक साथ 3 महिलाओं को जज बनाया गया था, उनमें से जो बाकी की महिलाएं हैं वो रिटायर हो चुकी हैं और जस्टिस नागरत्ना अकेली महिला हैं, वो भी 2027 में 36 दिन के लिए भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद रिटायर हो जाएंगी। ये जो भेदभाव है ये सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रहा है? दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले देखेंगे तो वो पंचायतों में, संसद में, विधानसभाओं में और यहाँ तक कि भारत की सशस्त्र सेनाओं में भी वो इस बात के पक्षधर हैं कि महिलाओं को स्थायी कमीशन मिलना चाहिए। स्थायी कमीशन का मतलब ये होता है, सेना में 2 तरीके से अधिकारियों की नियुक्ति होती है। एक शॉर्ट सर्वे कमीशन होता है जिसकी अवधि 5 साल होती है, 5 साल बाद रिटायर होने के बाद व्यक्ति कुछ भी और काम कर सकता है। दूसरा होता है कि एक बार वो जो एक लिमिट है एज की उसमें भर्ती होता है और आगे जाकर वो लंबे समय तक देश की सेवा करता है। सेना ने यह नियम बनाया था चूंकि महिलाओं की कुछ अपने प्राकृतिक स्वभाव होता है, बहुत सी ऐसी उनकी अलग कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से उन्हें सशस्त्र सेनाओं में स्थायी कमीशन नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक फैसला दे दिया और ये कह दिया कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर हैं, इसलिए उनको भी इस मामले में किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जबकि उनका जो शारीरिक बनावट या दूसरी चीजें होती हैं उसकी वजह से ये उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, इससे महिलाओं को ही ज्यादा परेशानी होती है जिसकी वजह से ये फैसले लिए गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने समानता के अधिकार की आड़ में इसको लागू कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो स्थिति है, अगर देखा जाए तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं को केवल 3% स्थान मिला हुआ है और टोटल हाई कोर्ट्स के अंदर मुश्किल से 13% स्थान मिला हुआ है। जबकि वो दूसरे संस्थानों में जो मुश्किल काम है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक काम है, उनमें भी महिलाओं की 50% भागीदारी की वकालत करते हैं। लेकिन जो वकालत का काम है या जज का काम है, इसमें बहुत ज्यादा कोई जोखिम भी नहीं है। तो फिर क्या ये समझा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम है या फिर हाई कोर्ट्स के कॉलेजियम ये मानकर चलते हैं कि महिलाओं के अंदर उतनी कानून की समझ नहीं होती या फिर वो अच्छे जज नहीं बन सकती है, जिसकी वजह से वो महिलाओं से परहेज करते हैं, महिलाओं को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने से। इसको लेकर तमाम बातें होती रहती हैं, लेकिन जो हमारे बड़बोले सीजीआई है वो बाकी चीजों पर तो भाषण देते हैं, ऐसी बातों पर वो ज्ञान क्यों नहीं बखारते हैं, ऐसी बातों पर उपदेश देते हुए वो क्यों नजर नहीं आते हैं। आप बार बार बुलडोजर का जिक्र करते हैं और इसी बात से परेशान होकर जस्टिस पीएस नरसिम्हा को ये कहना पड़ रहा है
कि जो जज हैं वो जजमेंट करने का काम करें, निर्णय लिखने का काम करें, न कि सुर्खियों में रहने के लिए बयानबाजी करते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने रिटायर्ड जजों का को भी कहा है कि ज्यादा आप बात करेंगे तो उससे विवाद पैदा होंगे, और ये आज सोशल मीडिया का जमाना है जहां पर एक शब्द भी खबर बन जाता है। और ये वास्तव में हकीकत है कि अभी जिस तरीके से जस्टिस बी.आर. गवई ने अनावश्यक रूप से कहा था याचिकाकर्ता से कि जाओ तुम अपने भगवान से प्रार्थना करो कि वो इस मूर्ति को ठीक कर दे, यानी कि हिरण्यकश्यप का जो डायलॉग था, ऐसा कुछ डायलॉग बोलते हुए बी.आर. गवई नजर आए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ। अगले दिन की सुनवाई में बी.आर. गवई को इस बात पर सफाई देनी पड़ी थी। शायद उसी चीज की तरफ इशारा किया है जस्टिस नरसिम्हा ने, और उन्होंने अपनी सभी साथी सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये कह दिया है कि बोलो कम, काम ज्यादा करो। आपका काम ज्यादा अच्छा होना चाहिए, आपकी बातों का कोई महत्व नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आज ये जो सोशल मीडिया है, इसके बहुत से लोग कहते हैं कि गलत परिणाम भी हैं, लेकिन इस वजह से तो आप कह ही सकते हैं कि बहुत अच्छी चीजें अब होती हुई नजर आ रही हैं। अन्यथा पहले जो टीवी चैनल्स चला करते थे, अखबार चला करते थे, वो इस तरीके की रिपोर्टिंग नहीं करते थे। वो समरी उनको जो मिलती थी पीटीआई या दूसरी ऐसी ही एजेंसियों से, उसमें से भी वो समरी और ज्यादा छोटी कर देते थे और 2-4 कॉलम की खबर बनती थी। लेकिन जब से अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई है, उनके द्वारा कही गई एक एक बात को रिपोर्ट किया जाता है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज अगर कहीं जाकर बयानबाजी करते हैं तो वो चीजें भी जनता बहुत जल्दी उसमें से पकड़ लेती है और फिर उन बातों पर सवाल पूछे जाते हैं, जिन सवालों से न केवल उस जज की ही किरकिरी होती है, बल्कि पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी सवाल उठते हैं, जिससे परेशान होकर जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा जैसे जजों को ऐसी कड़वी बातें अपने साथियों से बोलनी पड़ती हैं। आप इसको सीधे तौर पर एक बगावत जैसा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस नरसिम्हा सीधे तौर पर जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत को भी कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन भारत के संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जो सभी जज होते हैं वो बराबर होते हैं, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। सीनियरिटी होती है, लेकिन किसी भी तरीके से जो बाद का जज है और जो सबसे पुराना जज है, उसके फैसले में कम ज्यादा नहीं कह सकते हैं। तो ये कहना कि जस्टिस नरसिम्हा बाद के जज है और जस्टिस गवई बड़े जज हैं, ये भी गलत होगा। यानी कि जस्टिस नरसिम्हा ने अपने सहयोगी साथियों को ये समझाने की कोशिश की है कि जजमेंट पे ध्यान दो, बयानबाजी मत करो। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए। शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, हाइप कीजिए। जय हिंद, जय भारत।